क्योंकि कहते हैं कौम्बी फलाम दवा जो होती है हमारे दर्द को खत्म करती है, लेकिन हमारी जो हंसी होती है हमारी बीमारी को ही खत्म कर देती है। तो कहते हैं कि जो हंसे उसका घर बसे। ऑपरेटर भैया अपने साउंड को बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ईगो हल्का सा कर दीजिएगा। कि जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। तो चलिए आप लोग हंसाते रहेंगे। अगर हमारी कॉमेडी अच्छी लगेगी तो दाद दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग दाद नहीं दे सकते हैं तो खुजली भी दीजिएगा, हम झेल लेंगे, क्योंकि हम ऐसे कलाकार हैं हर चीज को झेलने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन मैं कल की घटना आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं और अभिजीत भैया कल प्रयागराज से कामायनी एक्सप्रेस से आ रहे थे, जो कि स्लीपर डब्बे में बढ़िया खासा हम लोग को सीट नीचे वाली बर्थ मिली थी, और एक कम से कम 50 से 60 साल की उम्र के एक दादाजी थे, उनको ऊपर वाली बर्थ मिल गई थी सीट की। तो हम लोग नीचे बैठे थे दोनों भाई, और ऊपर दादाजी, और दादाजी को लग गई। तब दादाजी ऊपर से बगल से उतर रहे थे, तो साइड में जहां से उतर रहे थे एक लड़की वहां पे बैठी थी। अब वो उतर रहे हैं, दादाजी थोड़ा देख के अरे बिटिया थोड़ा बता। अब दादाजी गए बाथरूम की तरफ, वापस आए, फिर अपनी सीट पर चढ़ने लगे। बेटी थोड़ा बता। हाँ दादा दादा। फिर दादाजी अपनी बर्थ बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद, फिर दादाजी उतरे। बिटिया थोड़ा थोड़ा दादा अच्छा आ जाए। अब दादाजी उतरे, फिर गए बाथरूम की तरफ, फिर लौट के आए। अब बेटा थोड़ा, एक बार तो बेटी का हाथ भी तक गया। अरे बिटिया थोड़ा सा तक गया। अब दादाजी ऊपर जाके चढ़ गए। अब फिर से दादाजी नीचे उतर रहे तीसरी बार। जब तीसरी बार उतर रहे तो फिर से बेटा थोड़ा सा भगा। दादाजी फिर बाथरूम में गए। अब बाथरूम से फिर लौटे तो बेटी उनसे पूछ रही, अंकल आपको चैन नहीं है क्या? 1 घंटे से ऊपर नीचे आ रहे। तो दादाजी कर, बेटी है क्या करें, हमको चैन है मगर खुल नहीं रही है, क्या? तो हाथ से कहीं से भी निकलता है। तो कल हम लोगों के साथ हुआ था। और मैं बताऊं कि कल रात में ट्रेन जब चल रही थी तो ऐसे ऐसे ब्रेकर आ रहे थे ट्रेन के सामने। में बताऊं मैं इधर से उधर सीट पे गिर जा रहा था। और देखिए ट्रेन किस तरह से अपने पटरी पे चलती है, प्लेटफॉर्म पे किस तरह से छूटती है। तो अच्छा लगेगा तो आप लोग तालियों से हौसला अफजाई कीजिएगा। ट्रेन अपनी पटरी पे है और स्टेशन से छूट रही ट्रेन। कुछ इस तरह से ट्रेन चल रही थी। तो चलिए, जैसा कि मैं एक हास्य कलाकार हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, आता हूँ आप लोगों के बीच में। आज हमारे पूरे देश की नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट हो चुकी है। तो सोचिए हमारे बीच में प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी होते आज। तो देखिए आज अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए 2 शब्द आप लोगों के बीच में किस तरह से रखते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते, मित्रों भाइयों बहनों, हमने कहा था कि देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट हो गए। आज देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्रा सीमेंट है कि नहीं है? मैं आप समय से जवाब मित्रों, दोनों हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए। देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट है कि नहीं है? मित्रों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं। हर घर में अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए मित्रों, भाइयों बहनों, क्या हर घर में प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश से ताले
खड़खड़ाकर बताए, मित्रों ये फकीरी है जो आप लोगों के घर घर में अल्ट्राटेक सीमेंट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं भाई बहनों। अब देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी निकले, इनके पीछे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को कितने लोग सुने हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी। तो देखिए योगी जी किस तरह से बताते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। योगी जी कहते हैं पूरी तरह से मध्य प्रदेश में अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल करने का कार्य किया हमारी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में पूरे एमपी के घर घर में अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए जैसे ही योगी जी निकले, रक्षा मंत्री जी आते हैं। रक्षा मंत्री जी को कितने लोग जानते हैं? तो रक्षा मंत्री जी आते हैं, तो आप लोग को अगर आवाज समझ में आ रही तो तालियों से हौसला अफजाई कीजिएगा। तो देखिए रक्षा मंत्री जी आते हैं, कहते हैं निश्चित तौर पर जब कभी भारतीय जनता पार्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट की बात आती है तो अपना दिल भी खुशी से खेल होता है। अब तो हमारी सरकार अल्ट्राटेक का बड़े बड़े टेंडर दे रही है, तो मैं चाहता हूं कि हमें भी एक टेंडर देने का कार्य करेगी। देखिए जैसे ही राजनाथ जी निकले, हमारे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी